मुझे पैनिक अटैक्स आते थे ना, तो मेरे साथ पता है क्या होता था, मेरा दिल बंद हो जाता था, मेरी सांस बंद हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं अभी मर जाऊंगी। आज का दिन जो है मैं मर जाऊंगी, ये दिन मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, और दिल करता था मैं रोऊं, चिल्ला चिल्ला के रोऊं। पापा आ गए, अल्लाह का शुक्र है, और मेरी आधी तबीयत सही हो गई आपके आने से। नहीं तो तुम क्या तो अपनी जो है तबीयत ख़राब कर लेती हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए और परेशान नहीं होया करो। अगर दूर हो तो उससे दूर से ये नहीं कि तुम जो है हमारे दिलों के साथ हर वक्त जो है हमारे साथ रहती हो। हाँ बिल्कुल, और बस वो टेंशन है बिला वजह नहीं की नहीं ले ली। बिल्कुल। हर डिश ट्राई कर ली हमने, ठीक है, सारी चीज़ें बड़े मज़े की हैं। गाइस आप देखेंगे किस तरह से पापा स्वीट डिश लेकर आए। ये हलवा आप चेक करें कितना सा लेके आए। सामने जो है ना बच्चे नज़र आ गए, ठीक है, और क्या हंस क्यों रही हो? अहमद कह रहे हैं कि कराची जैसे। यार अच्छा। बस कर दो यार। अच्छा अभी आप आंखें खुली रह जाएंगी आगे। बस कर दो, कराची जैसे हो ही नहीं सकते यार। कराची की जो मंडी है ना, वो मानी हुई मंडी है, ठीक है, मंडी लगती ही कराची में, बकरीद मनाते ही कराची में। लाहौर में तो बकरीद का मज़ा ही नहीं है। हाँ हैं अच्छे, बहुत प्यारे, लेकिन कराची के मुकाबले में नहीं है। ओके हाँ जी, चले हम चलते हैं वहाँ। मिले आप, मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये हैं आमिना और ये हैं अरूज दुरानी, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया था शुरू में, ये माशाल्लाह हमारी बहन बहुत अच्छी शायरा है, ठीक है। 2 लाख रुपया प्यारा है, रेट। लग रहा है यार। अभी आपको इसने मार देना था। बकरे नहीं और इबाद देखो बकरों को बुला रहा है, इबाद बकरों को बुला रहा है। आजो इबाद। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो जनाब, मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए, यूट्यूब पे कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि लाइबा आपी आपके इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे, आपके इतने दिनों से कोई वीडियोस नहीं आ रही, ऐसा क्यों है? तो आज मैं आप सबको वजह बताती हूँ। एक्चुअली मेरी थी काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, ठीक है, और मुझे क्या हुआ था ये भी मैं आप सबको बताती हूँ, और मैं किस तरह से रिकवर हुई ये भी मैं आप सबको बताती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, अब बेहतर हूँ पहले से। अभी भी थोड़ी तबीयत हो जाती है मेरी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं किस तरह से ठीक हुई और मुझे क्या हुआ था। अच्छा, तो मेरे साथ हुआ ये था कि आप लोग को जैसा कि पता है, मेरे रमज़ान में पेपर्स चल रहे थे, तो उसका बहुत ज़्यादा मेरे जहन पे था। फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस वगैरह फेसबुक पे एक्सीडेंट्स वगैरह की मैं देख लेती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी इस चीज़ की अपने दिमाग पे। मैंने एक वो जो डंपर वाली वीडियो देखी थी, तो वो मैंने इतना ज़्यादा टेंशन ली कि 1 हफ़्ते तक समझें वो मेरे दिमाग पे वो वीडियो सवार रही है, मतलब कि मेरे जहन में वो फ्लैशबैक्स आते रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी कुछ इस तरह की वीडियोस वगैरह मेरे सामने आती थी, तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी। तो ये सिचुएशन, ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी पुरानी चल रही थी, मतलब कि 1 महीने पहले से ये चीज़ चल रही थी। मुझे लग रहा था, फील हो रहा था कि मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, मतलब मेरे अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, हर चीज़ मुझे बुरी लग रही थी, वीडियोस नहीं बन रही थी मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही थी। तो फिर मैंने एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है एंजाइटी है, ठीक है। तो मैं तो इस चीज़ को पहले से ही समझ गई थी कि यार मेरे साथ कुछ ना कुछ मसला ज़रूर हो रहा है, जो मेरे मतलब ये हालत हो रही है। तो मेरा मतलब अजीब सा चिड़चिड़ापन हो रहा था मुझे ना। फिर हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी। उन्होंने कहा आपकी एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे। पैनिक अटैक्स जब मुझे आते थे तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी मेरी। अच्छा, उन्होंने मुझे जो मेडिसिन्स वगैरह दी, आप यकीन करें वो मेडिसिन्स ऐसी थी कि वो मेडिसिन्स खा के मैं मज़ीद इस चीज़ के अंदर जो है ना वो धंस रही थी, मतलब मैं सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो रही थी। तो उस दिन मुझे, जिस दिन मैंने उनकी मेडिसिन शुरू करी है डॉक्टर की, तो आप यकीन करें मुझे उस दिन 5 बार पैनिक अटैक्स आए। और जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे ना, तो मेरे साथ पता है क्या होता था, मेरा दिल बंद हो जाता था, मेरी सांस बंद हो जाती थी, और मुझे ऐसा लगता था मैं अभी मर जाऊंगी, आज का दिन जो है मैं मर जाऊंगी, ये दिन मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, और दिल करता था मैं रोऊं, चिल्ला चिल्ला के रोऊं। तो आंखें बिल्कुल बंद हो जाती थी, बेहोशी वाली हालत हो जाती थी मेरी। आप यकीन करें इतनी मैं
मैं मतलब मुश्किल सिचुएशन से गुजरी हूँ, मैं आप सबको बयान भी नहीं कर सकती। अल्लाह पाक इस सिचुएशन से, इस चीज़ से अल्लाह पाक सबको बचाए। बहुत डेंजरस है ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसान को अंदर से खा जाता है, समझें। अच्छा, मैंने जो है ना अपनी तबीयत का अपने घर वालों को नहीं बताया था, ना मैंने भाइयों को बताया, ना मैंने मम्मा को बताया, ना मैंने पापा को बताया। तो अहमद ने फिर जो है ना, जब मम्मा कॉल करती थी मेरी, तो मेरी एकदम तबीयत जो है ना बिगड़ी होती थी, लेकिन मैं बात करती थी उनसे। लेकिन मेरी ना तबीयत सही नहीं थी, तो वो पहचान जाती थी मेरी शक्ल देख के वीडियो कॉल पे कि लाइबा मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ख़राब है। लेकिन मैं चाह नहीं रही थी कि भाई मम्मा को पता चले, क्योंकि उनकी जो है ना पहले से इतनी तबीयत ख़राब थी, अगर उन्हें पता चलता तो वो जो है ना मज़ीद परेशान हो जाती। लेकिन अहमद ने जो है सबको ये सारी सिचुएशन बता दी थी, मेरे पापा को भी और मेरे भाइयों को भी, मेरी मम्मा को भी। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, सब ने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि बस किसी भी तरीके से हमारी लाइबा जो है ना वो पहले जैसी हो जाए। आप यकीन करें, जब मुझे पैनिक अटैक्स होते थे ना, तो इतना मैं रोती थी, इतना मैं रोती थी कि मेरा इबाद मुझे देख के सहम जाता था। और बस मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना मेरे इबाद के लिए अच्छा कर दे। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे इस इबाद के लिए, मेरे इबाद के लिए मुझे अच्छा कर दे। मैं पहले जैसी हो जाऊँ, मेरी मेंटल हेल्थ सही हो जाए, ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूँ, उसका ख्याल कर सकूँ। वो बच्चा मेरा जो है ना मुझे देख के जो एकदम अपसेट हो जाता था, अहमद एकदम अपसेट हो जाते थे, मेरे सारे घर वाले अपसेट हो जाते थे। अच्छा, जिसको मेरी तबीयत का पता चला, जैसे कि अहमद ने शायद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि आप सब लाइबा के लिए दुआ करें, तो जितने भी फ़ैन थे मेरे, सब ने काफ़ी दुआएं करी। किसी ने मदीने पाक में दुआएं की, किसी ने खाने काबा के आगे मेरे लिए दुआएं की। तो सबसे पहले तो उन सब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबकी पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी दुआएं करी, मेरे सारे घर वालों ने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं मुझे सही करने के लिए कि बस हमारी लाइबा पहले जैसी हो जाए। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे जो मैं अप्रिशिएट करूँगी ना, वो मैं अपने हस्बैंड को करूँगी, अहमद को। अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, अभी वो आने वाले हैं, वो शायद नीचे गए हैं। क्योंकि अहमद ने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा इन दिनों, इतना ज़्यादा, एक समझें बच्चों की तरह मेरा ख्याल किया है अहमद ने। आप यकीन करें, बहुत बुरी मेरी कंडीशन हो गई थी, मैं आप सबको बता नहीं सकती। बस अल्लाह से मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इस सिचुएशन से, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, अल्लाह पाक सबको बचाए। बहुत डेंजर है ये चीज़, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये बस एकदम ना दिमाग में जो है सोचों का समंदर पैदा कर देती है, और उल्टी सीधी सोचें आती हैं जो इंसान ने कभी सोचा हुआ भी नहीं होता, वो सारी सोचें आ रही होती हैं दिमाग में। अल्लाह पाक इस चीज़ से सबको बचाए, सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ ये कि मैं किस तरह रिकवर हुई, आप सबको मैं ये भी बताऊंगी, ताकि जिनको एंजाइटी है, जिनके साथ ये मसला है, वो इस तरह से करें। मेडिसिन्स वगैरह जो है वो कम लें, क्योंकि मेडिसिन से जो है इंसान मज़ीद बिगड़ता है, ठीक है, ठीक नहीं होता। मेडिसिन वक्ती सुकून तो आपको दे देती है, लेकिन आदत बन जाती है फिर उसकी। आप सब यकीन करें, मैं ज़्यादातर जो ठीक हुई हूँ ना, वो मैं ठीक हुई हूँ ख़ुद एतमादी से। मतलब कि मैंने ख़ुद में अपने अंदर कोशिश करी। मेरी एक डॉक्टर हैं, उनके पास हमने इंशाल्लाह कल जाना है, फैसलाबाद की हैं डॉक्टर अरहमना ताहिर, ठीक है। तो फैसलाबाद में होती हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल पे जो है कंसल्ट किया, और उन्होंने कॉल पे मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दी थी, तो वो बस मैंने मतलब खाई हैं। और वो डेली, वो सप्लीमेंट्स हैं, वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दवाई का, ठीक है। तो आप यकीन करें, उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। उन्होंने कहा लाइबा तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा, तुम ठीक हो जाओगी, ये वो, इस तरह से उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आप यकीन करें, उस दिन से मैंने खुद में चेंज महसूस किया। मतलब मेरी तबीयत में, जैसे मेरी तबीयत बिगड़ती थी, मुझे पैनिक अटैक होता था, मैं ख़ुद को खड़ा करती थी और मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं होने दूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जहन में कोई भी उल्टी सीधी सोच आती थी तो मैं कहती थी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है, गलत सोच रही हूँ मैं। इस तरह से मैंने ख़ुद को ठीक किया है। मैंने एक्सरसाइज वगैरह फ़ॉलो करी उनकी, उन्होंने जो मुझे एक्सरसाइज बताई थी, मॉर्निंग वॉक करी, फिर डाइट उनकी फ़ॉलो करी, जो उन्होंने मुझे डाइट बताई। एक्चुअली मेरी पहले से रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खाने की, पीने की, हर चीज़ की। लेकिन अब जो है, जब से तबीयत बिगड़ी तो थोड़ी मेरी रूटीन भी जो है वो थोड़ा सेट हो गई। उन्होंने कहा आप रूटीन अपनी सबसे पहले सेट करें तो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो फिर मतलब कि जूसेस वगैरह ज़्यादा मैंने लिए, क्योंकि जूस वगैरह ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस चीज़ में, जूसेस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें, और वाटर हमने ज़्यादा लेना है। तकरीबन दिन में 8 गिलास पीने का होता है, तो हम कम से कम 6 या 7 गिलास हमें पीना चाहिए डेली, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और हाँ,
मेरे घर वाले इतना परेशान हो गए जब भाई को पता चला, मम्मा को पता चला, पापा को पता चला, सब परेशान हो गए। मम्मा कह रही, मैंने भाई को मना किया था कि भाई अभी मम्मा को आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन मेरी नहीं बताइएगा, क्योंकि मेरी मम्मा की पहली तबीयत ख़राब है तो वो और ज़्यादा टेंशन लेंगी कि मेरी बच्ची को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया, परेशान हो जाएंगी। वो मैं चाहती नहीं थी ऐसा, लेकिन भाई ने मम्मा को बताया तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए दुआएँ करी। तो कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएँ वो काम आ जाती हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी दुआएं करी, नफलें पढ़ी, मेरे लिए क्या कुछ किया है। तो आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आप सबके सामने बैठ के आप सबसे बात कर रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ। मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। और आप सबको पता है मेरे पापा भी आ रहे हैं। उन्होंने जब सुना कि लाइबा की तबीयत ख़राब है तो उन्होंने कहा मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा बस मैंने जाना है, जब तक मैं लाइबा को अपनी आंखों के सामने, अपनी नज़रों के सामने नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। आप यकीन करें, जब मैंने ये सुना कि मेरे पापा आ रहे हैं तो मेरी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई। तो अब उन्होंने आज आ जाना है इंशाल्लाह, तो मैं आप सबको उनसे भी मिलवाऊंगी इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी लोगों ने मुझे ठीक करने में एफ़र्ट्स करी, ठीक है, मेरा साथ दिया, मेरे लिए दुआएं दी, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। और अल्लाह पाक सबको जो है ना इस चीज़ से बचाए, हर बीमारी से बचाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह मेरे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आप सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अब पापा आएंगे, ठीक है, उनसे भी मिलवाऊंगी। फिर पापा ने कहा है कि मैं जब आऊँगा तो फिर हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन 20-25 दिन हो गए कहीं भी बाहर नहीं गई। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कहीं बाहर जाने का, लेकिन अब पापा आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे ताकि तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं, पापा आते हैं फिर हम बाहर कहीं भी जाएंगे। तो आप सब ने आज का ये पूरा व्लॉग देखना, मेरे साथ रहना है। A few moments later. वही पापा आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मेरी आधी तबीयत सही हो गई आपके आने से। नहीं तो तुम क्या अपनी जो है तबीयत ख़राब कर लेती हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए और परेशान नहीं होया करो। अगर दूर हो तो उससे दूर से ये नहीं कि तुम जो है हमारे दिलों के साथ हर वक्त जो है हमारे साथ रहती हो। हाँ बिल्कुल, और बस वो टेंशन है बिला वजह नहीं की ले नहीं ली बिल्कुल थी। टेंशन नहीं, वीडियो कॉल पे बात करा करो। और बिल्कुल ये समझ लो कि हर वक्त जो है हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हाँ। ठीक है ना। तो अब कोई टेंशन नहीं लेना, जब बुलाओगी, जब जैसे भी याद करोगी हम लोग हाजिर हैं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। बस तो बिल्कुल मेरी अब हाँ। बात ही समझे, तबीयत सही होती है। बस ये कि अच्छा पापा, मुझे तो अहमद ने आज ही बताया कि आप आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, सरप्राइज दिया। मैंने कहा लो। बस वो अहमद से मेरी बात हुई तो वो कहने अच्छा। लगे उसकी लाइबा की बहुत तबीयत ख़राब है, आपको तो होश ही नहीं था। तो ये कि मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि भाई हाँ, फौरी ये तौर पे अच्छा मैं ही जाऊं। किया ना, मैं और बस बस यही कह रही ये थी कि कि- आप लोग भी दुआ करें कि भाई हाँ। मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले जैसी हो जाए, आमीन, आमीन। ठीक है। हाँ, और चलें आप बिल्कुल थोड़ा कोई रेस्ट टेंशन वगैरह नहीं। कर हाँ लें, तो थके हुए आएं, अब फिर ये हम कि तो हमें जो है जाना। बाहर चले और चल हाँ। के जो है मेरे साथ थोड़ा हवा में बैठें और थोड़ा हाँ। एंजॉय करें। चलें इंशाल्लाह फिर बाहर चलते हैं। चलें आप ठीक। थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर हम चलते हैं। चल ठीक है, ओके। चलें जी गाइज, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, मिलते हैं आपसे रेडी होके। A few moments later. तो जी गाइज अब हम निकल चुके हैं और ये लोग जनाब मैच देखने में लगे हुए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का जो है ना वो मैच है आज फाइनल, ठीक है। अब देखते हैं लाहौर जीतता है या कोयटा। यार बड़ी टेंशन बनी हुई है, अब समझ से बाहर है। लाहौर को जीतना चाहिए। हमने समझो पूरे 2 महीने जाया करें इनके पीछे, तो हाँ लाहौर जी, को जीतना बिल्कुल। चाहिए। और बस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। हम जा रहे हैं यम यार्ड, ठीक है, वहाँ खाना शाना खाएंगे। ये लोग तो भाई जनाब बस जो है ना आ गए भाई, आ गए। ये लोग बस जो है ना अपना मैच देखने में लगे हैं, इनको कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो लग रहा है इन लोगों ने कुछ खाना भी नहीं है ना। खाएंगे आए हैं तो फिर आप लोग तो मैच में लगे हुए हैं। चलें जी गाइस, अब हम देखो आ चुके सामने हैं। बहुत ये बड़ी सामने- स्क्रीन लगाई हुई है हमने। सामने स्क्रीन भी लगी हुई है। ये चलो खुशी की बात है, आप लोग मोबाइल की जान छोड़ दोगे Yes. और स्क्रीन पे देखोगे। जोकर भी सामने मिल जोकर गया। भी है, बात को दिखाएंगे। तो चलें जी अब हम अंदर चलते हैं और हमारी 2 स्पेशल गेस्ट भी आ रही हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। बड़े अच्छी वो मेरी फ्रेंड्स हैं। तो चलें जी अब हम चलते हैं। गाइस हम आ गए और ये हेलो इबाद, अहमद, इबाद को दिखाएं। ये डर रहे हैं। इबाद सलाम कर लो। इबाद, इबाद, इबाद से हम के इबाद है। इबाद हम पहुंच गए हैं और आप सबको मैं मिलवाती हूँ। मेरी फ्रेंड है, शी इज़ माई फ्रेंड उरूज दुरानी। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। और लाइबा आप कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत ही अच्छी शायरा हैं, मैं आप सबको इनकी शायरी भी सुनाऊंगी, बहुत अच्छी है ये। चलें अब हम बैठते हैं, बातें शातें जी, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो लोग चले गए अपना खाना शाना लेने, ठीक है। तो चलें बैठते हैं। वो लोग सारे खा रहे हैं, ठीक है।
और मैं अब लेने आ गई हूँ अपनी मर्ज़ी से। अब मैं अपनी प्लेट बनाऊँगी क्योंकि मैंने नहीं बनाई थी, और यहाँ पे मुझे लग रहा है सब कुछ ख़त्म होने पे है, तो मैं तो लूँगी चाउमीन। ठीक है, हर डिश ट्राई कर ली हमने। ठीक है, सारी चीज़ें बड़े मज़े की हैं। गाइस आप देखें ये किस तरह से पापा स्वीट डिश लेकर आए। ये हलवा आप चेक करें कितना सा लेके आए। पापा आप बताएं ये हलवा इतना कम क्यों लाए? बस वो डिश पूरी करनी थी, लाजमी चखना था, वो ज़्यादा खाया नहीं जाता, मैंने कहा चखना लाजमी है। चखना लाजमी है, सही है, इतना सा चखना है लेकिन चखना लाजमी है। ठीक है, तो ये देखें गाइस, ये सारा मैं तो आपको पता है चाउमीन और मंचूरियन और पास्ता वगैरह। हाँ जी, आप बताएं क्या क्या लाई हैं? मैं ये 2 सैलेड लाई हूँ, रशियन सैलेड, और ठीक ये है, खीर है और ये कस्टर्ड। ठीक है, ठीक है। लाहौर की हालत बहुत बुरी हो गई है। हम मैच देख रहे हैं लेकिन लाहौर का कोई चांस नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि लाहौर हार रहा है, और कैच भी छोड़े जा रहे हैं, प्लेयर इंजर्ड भी हो जा रहे हैं, समझ से बाहर है। ठीक है, और लाइबा जनाब आला इस बात को खिलाने में मसरूफ़ है। ये बाय बाय कर रहे हैं। किसको बाय बाय कर रहे हो? तो अहमद बाय बाय कर रहे हैं आप? बाय बाय। हाँ जी भाई, तो भाई हम सारे फ्री हो गए हैं, और आपने अच्छे से खाया खाना? हाँ जी, बिल्कुल। मामू आपने? और मामू तो भाई कल जा रहे हैं मेरा ख्याल है। बस ये है कि मामू बड़ी दूर से आए हैं, और जो है 2-3 दिन के लिए आए हैं सिर्फ लाइबा की खातिर। लाइबा अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी अब तबीयत कैसी है? अच्छा थोड़ा जगह दो ज़रा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, और बहुत इंजॉय किया। खाना तो मैंने बहुत कम ही खाया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार, ये जब बूफे बंदा खरीदता है ना तो माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। बंदा सोचते है क्या खाएं, ये भी खा लें वो भी खा लें, इस चक्कर में ना इंसान सही तरह खा नहीं पाता। तो मैंने तो जैसे कि आप सबने देखा, मैं वही चाइनीज़ लवर, तो मैंने पास्ता, चाउमीन और अपनी चाइनीज़ हाँ, ये बस फजूल चीज़ें खाएंगी, देसी चीज़ें इन्हें नहीं खानी, तभी तो तबीयत ख़राब हो अपने जाती है। पसंद की चीज़ें खा ली। अच्छा पता है क्या, इबाद जो है इबाद को नींद आ रही है। ठीक है, इबाद ने नींद के चक्कर में ना हमें भी परेशान किया, खुद का भी मूड ऑफ है इबाद का। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी मैं आपको उरूज आपी से और आमना से भी मिलवाती हूँ, इनका हाँ, आप introduce इनका कराती हूँ। पूरा जो इंट्रोड्यूस करवाओ। और अहमद ने भी आज बहुत जलील करवाया है, इसलिए क्योंकि आज लाहौर कलंदर्स का मैच है और अहमद का सारा ध्यान मैच पे था। अच्छा मुझे ये बताओ, मैच अगर लाहौर हार गया तो यार और दुख होगा। 12 इतना भी नहीं करवाया, यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा था, इस वजह से दिल नहीं करा वीडियो। बाकी कल जो है हाँ, सारा दिमाग अहमद का मैच वो पे। देखे मैच लगा हुआ है वहाँ पे, और मेरा ध्यान एकदम से विकेट उड़ी है तो मैं देखने लगा। अच्छा, बाकी हम कल इंशाल्लाह फैसलाबाद जाएंगे डॉक्टर के पास, तो आप सबको वहाँ पे भी साथ रखेंगे। पापा के साथ जाएंगे क्योंकि पापा ने फिर परसों चले जाना है वापस कराची। मतलब वही क्योंकि- कल चले जाना है। हाँ मैं जी बिल्कुल। पापा अपना काम वाम सारा छोड़ के आए सिर्फ मेरी वजह से, कि मेरी तबीयत मुझे देखने आए थे, तो पापा के आने से मैं सही हो गई भाई। हाँ माशाल्लाह से। चलें जी, अब आप इंट्रोड्यूस कराओ, उसके बाद भाई निकलने वाली करते हैं। सामने जो है ना बच्चे नजर आ गए हैं। ठीक है, और क्या हंस क्यों रही हो? अहमद कह रहे हैं कि कराची जैसे। यार अच्छा। बस कर दो यार आप। अच्छा अभी आप आंखें खुली रह जाएंगी आगे। बस कर दो, कराची जैसे हो ही नहीं सकते यार। कराची की जो मंडी है ना वो मानी हुई मंडी है। ठीक है, मंडी लगती ही कराची में, बकरीद मनाते ही कराची में। लाहौर में तो बकरीद का मज़ा ही नहीं है। हाँ हैं अच्छे, बहुत प्यारे, लेकिन कराची के मुकाबले में नहीं है। ओके, हाँ जी, चले हम चलते हैं वहाँ। मिले आप, मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये हैं आमिना और ये हैं अरूज दुरानी। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था शुरू में, ये माशाल्लाह हमारी बहन बहुत अच्छी शायर है। ठीक है, ये शेर आपकी नज़र जी है जी, कि देखने में हसीन लगते हैं, थैंक यू। ख्वाब तो दिलनशीन लगते हैं, और पल में आँखों का दर्द जान गए, पल में आँखों का दर्द जान गए, आप कितने ज़हीन लगते हैं। वाह वाह। और उम्र भर की ये कैद होती है, उम्र भर की ये कैद होती है, लफ्ज़ कहने को 3 लगते हैं, और दिल के पहलू में हमने देखा है, दिल के पहलू में हमने देखा है, आप गोशा नशीन लगते हैं। वाह वाह वाह। और दिल पे दस्तक है, हाँ जी, कौन आया है, दिल पे दस्तक है, कौन आया है, धड़कनों के मकीन लगते हैं, वाह वाह और हों जुदाई के फैसले तो अरूज सबको मुश्किल तरीन लगते हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, अब हम आगे चलते हैं, गाय जी, जी, देखते जी, हैं। जी, वहाँ पे बिल्कुल, बड़ी प्यारी बिल्कुल। प्यारी काउस खड़ी हुई है। जी जी जी, हाँ जी। अच्छा जी भाई, यहाँ पे माशाल्लाह आप देखें कितने बड़े बड़े। इबाद देखो, अच्छा, ओए, इबाद को हाथ भी लगाओ लेकिन ध्यान से। ये देखें भाई, ये बात तो जनाबे आला कर रहे हैं। ओए उई, अच्छा दिखाते हैं आपको। इबाद हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, तो ये देखें,
हाँ जी, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छी बात की वीडियो बनाए। ये बात तो डर रहा है, ये बात तो भाई डर रहे हैं भाई जान। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं और अच्छे खासे माशाल्लाह इनकी सेहत है। हाँ डर रहे हैं ये तो। क्या ये 3 से ऊपर का होगा। 3 लाख की बस ही कर दो। 7-8 लाख से कम का कोई भी नहीं लगा। इधर आओ, ये वाले देखो, इधर आओ। अब लाइबा हाथ लगाने लगी हैं, ठीक है, लेकिन डर लगता है मुझे। हाँ कोई नहीं, उधर जाके हाथ लगाओ। जाओ। मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? दूर से मुझे अच्छी लगती है और करीब जाने से मुझे डर लगता है। बस चलें, अब हम घर चलते हैं। चलो। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे जानवर हैं यार। कराची में भी जानवर लाहौर से ही जाते हैं, ऊपर से ये कह रही हैं कि नहीं भाई। गाइस आप सब हकीमान से बताएं, ये कराची जैसे जानवर लग रहे हैं? कहीं भी नहीं, ठीक है भाई यार वैसे कराची में होते की जानवर बड़े हैं बाकी जो में। है ना वो नामी गिरामी है, ठीक है। अच्छा और बस। उसका लेवल ही अलग है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे करोड़ों रुपए के जानवर आते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ से ही जाते हैं। भाई बात ये क्या कर रहे हो? हाँ, इस बात को तो बकरे पसंद आ रहे हैं, बक्के बक्के। ये बात चलें जी भाई। अब लाइबा तो एक तो डर भी इतना रही है, यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा बकरे भी हैं, ठीक है। अच्छा जी गाइस, पता है क्या, हर साल ना हमारे घर में हमारे फादर मतलब अहमद के जो डैडी हैं वो करते थे कुर्बानी, घर में कुर्बानी होती थी। लेकिन इस बार इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के हुक्म से हम जो है अपना इंशाल्लाह बकरा लेंगे, इबाद का बकरा लाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम भी कुर्बानी करेंगे। ये हमारी समझे फर्स्ट कुर्बानी होगी अहमद की और मेरी। मतलब हाँ जी हमारी इंशाल्लाह। अच्छा बकरों को तो हाथ लगा सकती हो? हाँ बकरों को आए, हम बकरों को हाथ लगाएं, इबाद को भी इबाद भी लगाएगा और जी भाई बकरों को तो हाथ लगा सकते हो। बकरे तो इजी, कोई इजी। हाँ इबाद हाथ लगा लो बकरों को। ये पूछिएगा इसके। भाई इसका क्या रेट है? भाई इसका इस जोड़ी का क्या रेट है? 2 लाख रुपया क्या है? रेट। लग रहा है यार। अभी आपको इसने मार देना था। हद हो गई। ओए 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 भाई लाइबा तो फुल ये तो उतर गया है बकरा भाई। लाइबा का तो बुरा हाल हो गया है। धड़कने तेज हो गई। हाँ, बकरा मार रहा था। पागल हो गया था। नहीं तो बकरे नहीं। और इबाद देखो बकरों को बुला रहा है। इबाद बकरों को बुला रहा है। आ जाओ ओए, ओए। इबाद आ जाओ आ जाओ। लो। जनाब आला हम जा रहे हैं वापस। ओके जी। अच्छा जी, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। आज वाकई बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है। इंशाल्लाह ताला इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। इंशाल्लाह। ये हमने इब्तदा की है और इब्तदा शुरू होगी। अब इंशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हम घूमेंगे और रिव्यू भी देंगे आपको इंशाल्लाह। फूड ब्लॉगिंग भी हाँ, करेंगे आप इंशाल्लाह। सबके लिए इंशाल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। जी जी। हाँ जी बिल्कुल। और मेरी तबीयत सही होने में जो है सबसे बड़ा किरदार तो मतलब कि पापा का है, वो आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का है, नहीं, कोई ठीक है? नहीं, बिल्कुल, हम तो- माशाल्लाह हम तो- सबने हाँ। मेरा बड़ा साथ दिया। और सबसे पहले अहमद का है, क्यों? क्योंकि अहमद ने मेरी बड़ी केयर करी है। चलें जी भाई, दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें। भाई लाइबा के पापा जैसे ही आए हैं, लाइबा की तो तबीयत एकदम से ठीक हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, और माशाल्लाह से लाइबा इतना ज़्यादा घूमी है और इतना खुश हुई है। तो भाई सबसे पहले तो मैं इनके पापा का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई एक दिन में आ गए हैं, मतलब हमने बताया है और वो फ़ौरन निकल आए हैं। तो भाई ऐसे होने चाहिए माँ बाप, और सब माँ बाप के अदब करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें। और बस मैं ये कहना चाहूँगा इन पे हमारे लिए लाजमी दुआ करा करें, लाइबा की तबीयत अच्छी रहे, लाइबा की सेहत अच्छी रहे, तो फिर आपको अच्छे अच्छे हमारे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत जल्दी आ जाएगा हमारा। तो मुझे ये बताएं आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इस व्लॉग को लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अल्लाह का जिक्र करते रहें।